बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। आपको एक बात सुनाता हूँ जी। आज बहुत ज़बरदस्त, बहुत पुरानी बात है। ये तकरीबन को 1980-81 की बात है। हम लोग बूरेवाला में काम करते थे, एज ए कारपेंटर में काम करता था वहाँ पे। तो ये ए ब्लॉक में ना, कॉलेज की जो बाहर वाली ग्राउंड है, ए ब्लॉक में हमारी वर्कशॉप थी। हमारे उस्ताद थे रफ़ीक फर्नीचर मार्ट वहाँ पे। तो मतलब वो हमारा बचपना ही था, कह सकते हैं। मतलब कि 16-17 साल की उम्र में तो हम लोग जो है ना, मुख्तलिफ बहाने से काम से कभी इधर निकल गए, कभी इधर निकल गए। तो जुमेरात के दिन जो है ना, वहाँ पे अक्सर मतलब रूटीन थी कि सिनेमा में जो फ़िल्म चेंज होती थी तो वो जुमेरात के दिन होती थी ना। तो वो जो बोर्ड लगाते थे ना बिजली के खंभों के ऊपर, तो वो जुमेरात को ना 10-11 बजे एक तांगे पे आते थे। वो ना ढोल ढमक्का भी साथ चल रहा होता था, और वो बोर्ड भी चेंज करते थे। पुराने उतार के ले जाते थे, नए लगा देते थे। तो वो बड़ी एक सस्पेंस होता था कि यार नई फ़िल्म पता नहीं कौन सी आई है, नई फ़िल्म पता नहीं कौन सी आई है। तो वो ना उस वक़्त बूरेवाला में 3 सिनेमा थे। एक बाबर सिनेमा था जो बीटीएम के पास है, हाई स्कूल है बीटीएम का, बूरेवाला टेक्सटाइल मिल का। तो उसके पास था एक रेक्स सिनेमा जो ये मुल्तान रोड पे मर्जीपुरे से पहले यहाँ पे एक रेक्स सिनेमा था। वो दोनों ख़त्म हो गए। एक यकूबाबाद से थोड़ा पहले लारी अड्डे और यकूबाबाद के दरमियान में होता था नाज सिनेमा। उसकी छत नहीं थी, वो कच्चा, ऐसी कच्ची टाकी उसको कहते थे, मतलब बगैर छत वाला वो था। तो जुमेरात के दिन जो है ना, हम सारे दोस्त, मैं था, परवेज़ नदीम हमारा पॉलिश का काम करता था। एक मुश्ताक था हमारे साथ, वो भी पॉलिश का काम करता था। एक शबाज नासिर था, मन्ना मन्ना उसको बोलते थे। ये ए ब्लॉक में उनका घर है, तारा सोडा वाटर के पीछे वाली गली में कोने पे उनका घर है। उसका छोटा भाई कुतुब मेरा क्लास फेलो था। हम लोग स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे, हाई स्कूल में। तो जुमेरात के दिन जो है ना, सिलसिला क्या होता था कि सब जो है ना बारी बारी बहाने से ना, पाजी में पेशाब करने जाना है। तो हम लोग जो है ना जाते थे, किसी की साइकिल मांग के, या कोई पैदल जाता था। तो मदरसा अरबिया इस्लामिया वहाँ पे जाते थे। मतलब वहाँ उन्होंने लेटरीनें बनाई हुई थी और नाली के ऊपर, मतलब वो एक निज़ाम था। चलो वो तो क्या डिस्कस करना। तो एक्चुअली जो मतलब मकसद होता था वो देखना होता था कि भाई कौन सी फ़िल्म लग गई। तो कभी मैं जाता था, कभी परवेज़ चला गया, कभी शबाज चला जाता था, कभी कोई और, मतलब और खालिद एक लड़का था हमारे पास। वो 69 चक था शायद, छठे मील पे दीवान साहब जाओ तो छठा मील एक आता है, वहाँ पे उनका मेरा ख्याल में 69 चक था। मैंने वहाँ काम भी किया, एक दफ़ा गए थे वहाँ काम करने के लिए। अब जो मज़े की बात है सुनाने वाली, वो जब हम जाते आगे एक दूसरे बता, वो फ़लानी फ़िल्म लग गई भाई, रेक्सन में फ़लानी लग गई, नाज में फ़लानी लग गई, बाबर में वो फ़िल्म आ गई। तो वो जुमे के दिन का फिर प्रोग्राम बनाते थे कि हम इकट्ठे कौन सी फ़िल्म देखेंगे, कैसे जाएंगे, कौन कौन जाएगा, क्या होगा। तो अब क्या हुआ कि वो जो मुश्ताक था ना, मुश्ताक, उसको माखा माखा कहते थे सब। वो बेचारा अनपढ़ था। तो एक दिन मतलब वो चला गया ना कि मैं देख के आता हूँ। तो बोलता भी बड़ा, उसका एक्सेंट जो बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा अजीब सा, मतलब वो बोलता था ना। तो खैर उसने बताया नहीं, वो वैसे ही चला गया ना। जब वापस आया ना तो खुशी खुशी में ना, तो वो परवेज़ को भी पॉलिश, वो दोनों पॉलिश का काम करते थे। मैं मतलब एज ए कारपेंटर करता था, तो मैं अक्सर हम एक दूसरे के पास बैठे रहते थे। मैं उसके पास बैठा तो मुश्ताक आया तो बड़ा खुशी खुशी ना, वो परवेज़ फिल्म बदल गई हो। तो अब परवेज़ ने भी लाजमी बात आगे से पहला तो सवाल यही बनता है, वो केड़ी लगी। मैंने भी एकदम, हम दोनों ने एक ही सवाल किया ना, केड़ी लगी। तो माखे ने जो जवाब दिया ना, वो देखो आप, 81 और 19 और 24 यानी 43 साल गालबन हो गए इस बात को। आज भी मुझे वो उसका अभी बात सुना रहा हूँ और चेहरा उसका मेरी आंखों के सामने आ गया। बिल्कुल अनपढ़ था। तो आगे से ना जब मैंने पूछा माखा केड़ी लगी, तो बड़ा मासूम सा मग, ले मैं कोई पढ़िया
वो हम लोग हंस हंस के, उसने सिर्फ पोस्टर देखा, चेंज हो गया, बस भागा भागा आ गया। और माखे की एक और बात आपको बताता हूँ बड़ी ज़बरदस्त, क्रिकेट की कमेंट्री हम लोग, मतलब क्रिकेट का बहुत शौक़ था। वकार यूनुस उस वक्त हमारे साथ यहाँ खेलते थे बार वाले ग्राउंड में, तो हमारी भी एक टीम थी शालीमार क्रिकेट क्लब। तो माखे की ये बात थी कि वो सफ़ेद अनपढ़ था, तो रेडियो, उस वक्त रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे हम लोग, तो पास रेडियो होता था। परवेज़ तो क्रिकेट का दीवाना है मेरे ख्याल में, अगर अल्लाह झूठ ना बुलाए तो बुरे वाला में टेप बाल जो है ना, वो ये परवेज़ लोगों का एक ग्रुप था। कुक्कू, सईद, परवेज़, एक सली लड़का था उनका यकूबाबाद का, इस तरह के बहुत से लड़के थे। मतलब एक बहुत से लोग थे। मतलब मेरे पास उस वक्त की फ़ोटो पड़ी हुई है, यादगार है, कभी शेयर करूँगा बुरे वाला के दोस्तों के लिए। तो जी वो ना माखा जो है ना, अभी क्रिकेट कमेंट्री लगी हुई है। उमर कुरैशी बहुत अच्छे कमेंटेटर थे उस वक्त। उमर कुरैशी साहब जो है ना, वो इंग्लिश में कमेंट्री कर रहे हैं, और माखा याद रखो कि बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल सफ़ेद अनपढ़ उसको, मतलब तो एकदम ऐसे बैठे बैठे ना, तो पॉलिश कर रहा है, रेगमाल मार रहा है पलंग के ऊपर, तो एकदम से ना ऐसे करता, उफ। अब पाकिस्तान जो है ना वो फील्डिंग कर रही है, शायद इंडिया का मैच था मेरे ख्याल में, ये कोई 86 की है, उससे थोड़ा पहले की बात है। तो ना वो माखे क्यों आई, हम मतलब लाजमी माखे क्यों आई, कहता ओए परवेज इत्थों कैच छड़ दिता ही। उस वक्त मेरे ख्याल में पता नहीं कौन सा था, वो रिजवान जमान था या वो इत्थों कैच छड़ दिता ही। तो मैं क्या आख्या तेनों की पता लग गया अंग्रेजी कमेंट्री, और नहीं मैनू कमेंट्री दी तो समझ आती आ। तो ये एक बातें थी दो आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और मौजू से, किसी और वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रखें, खुश रखें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।